are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. A bounded solution to the partial differential equation ut equal to uxx plus e की पावर माइनस t t greater than 0. First option u equal to minus e की पावर माइनस t. Second option u equal to e की पावर माइनस x माइनस t. Third option u equal to e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस t. और फोर्थ ऑप्शन u equal to x माइनस e की पावर माइनस t. हमारे पास क्वेश्चन है बाउंडेड सॉल्यूशन टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ut इक्वल टू uxx माइनस प्लस e की पावर माइनस t. ये किस टाइप की इक्वेशन है? नॉन होमोजीनियस. ये हीट इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन. अभी तो हमने ये भी नहीं पढ़ी ना, फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर सकते हैं. बाद में सोचेंगे जब हीट इक्वेशन होगी. और जब तक नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन नहीं गिवन होंगी तो हीट इक्वेशन नहीं होती. अगर उस इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन गिवन ना हो या इनिशियल कंडीशन, तो वो हीट इक्वेशन नहीं है, वो किसी ना किसी और मेथड से सॉल्यूशन पूछ रहे. ठीक है, तो यहां पर एक बाउंडेड सॉल्यूशन टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. मुझे फर्स्ट अगर मैं ऑप्शन से सॉल्व करता हूं, तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर मैं ऑप्शन से सॉल्व करता हूं तो फर्स्ट भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है और फोर्थ भी. वैसे ही सोचो कि अगर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में बाउंडेड कौन सा सॉल्यूशन, या अगर एक्स टी टेंड्स टू इंफिनिटिव कर दो, अगर डेरिवेटिव कर रहे हो तो ये क्या किस पर डिपेंड हो जाएगा? एक्स पे. और एक्स ग्रेटर देन किससे है? 0 से. या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिस्कशन कर रहे हैं ना, क्योंकि पार्शियल गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, टी गिवन है. तो एक्स किस में बिलोंग कर रहा होगा? आर में. तो एक्स पे तो कोई कंडीशन ही अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो बाउंडेड तो मिलेगा नहीं. जब बाउंडेड नहीं है तो यहां से डायरेक्ट टिक कर सकते हो फर्स्ट ऑप्शन. लेकिन ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. अगर ये ठीक है, हमने ऐसा ऑप्शन डिस्कार्ड कर लिया, डिस्कार्ड करने के बाद में टिक कर दी. ऐसे सोचो कि इससे कुछ ऐसा लिख सकते हो, डी वाई माइनस डी एक्स स्क्वायर जेड इक्वल टू ई की पावर माइनस टी. पर्टिकुलर इंटीग्रल में कभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता, सॉरी आर्बिट्रेरी फंक्शन आती है? नहीं आती. तो क्या पूछ रहे होंगे वो तुमसे? पर्टिकुलर इंटीग्रल भी तो पूछ सकते. अगर यहां से पी फाइंड आउट करते हो तो पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई माइनस डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई प्लस 0x. तो यहां पे पुट करते हो तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0. और यहां पे आ जाएगा e की पावर माइनस वाई और माइनस 1. तो आंसर क्या गया? e की पावर माइनस e की पावर माइनस 1. ऑप्शन 1. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. और कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल है नहीं सॉल्यूशन.
अगर जनरल सॉल्यूशन पूछते तो आर्बिट्रेरी फंक्शंस होती हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शन से तो एलिमिनेट करने के लिए बाउंड्री कंडीशन गिवन होती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या ये नेट का ही क्वेश्चन है? ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो नेट का ही क्वेश्चन है, शायद 13 नहीं, शायद 11 या 12 में पूछेगा। लेट u x, t satisfy the partial differential equation, del square u upon del t square plus del u upon del t plus 2 del square u upon del x square equal to 0 for all x belongs to r or t greater than 0, for all x belongs to r or t greater than 0 is solution of the form u equal to e की पावर ix v into t with v 0 equal to 0 and v dash 0 equal to 1. First is ix, e की पावर ix into vt, v 0 equal to 0 and v dash 0 equal to 0. First option is necessary, 1 is necessary bounded. v dash and एक सेकंड रुक जाओ, मैं रिपीट कर देता हूं। Let ux, t satisfy the partial differential equation del square u upon del t square plus del square u upon del t square plus 2 del square y upon del square u upon del x square equal to 0 for all x belongs to r t greater than 0 is solution of the form u equal to e की पावर ix into vt, is solution of the form u equal to e की पावर ix into vt with v 0 equal to 0 and v dash 0 equal to 1. फर्स्ट ऑप्शन है नेसेसरी बाउंडेड, सेकंड ऑप्शन है ux, t का मॉड लेस देन e की पावर t इज नेसेसरी अनबाउंडेड और लास्ट ऑप्शन है इज ऑक्सिलेट इन x. चार ऑप्शन है। अब देखो क्वेश्चन तो यही गिवन है, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी डिस्कशन किया था। इस टाइप के एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए। यहां पर ये एक इक्वेशन गिवन है सेकंड ऑर्डर की और उसका सॉल्यूशन गिवन है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा। जो इसका सॉल्यूशन है ये इसे सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इसका सेटिस्फाई कराता हूं तो यहां से मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, डेल यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल टी स्क्वायर फाइंड आउट करूं तो वी डबल डैश टी इंटू ई की पावर आई एक्स, इंटू ई की पावर आई एक्स। सेकेंड यहां पर अगर टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो प्लस ई की पावर आई एक्स इंटू वी डैश टी, और थर्ड टर्म में पुट करोगे तो यहां पे आएगा माइनस टू ई की पावर आई एक्स, ई की पावर आई एक्स इंटू वी ऑफ टी इक्वल टू 0। ई की जब एक्स के रेस्पेक्ट में मतलब डबल डेरिवेटिव करोगे ई की पावर आई एक्स का, तो ई की पावर आई एक्स तो फर्स्ट टाइम में आई आएगा, सेकेंड टाइम में आई स्क्वायर आएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहां पे ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहां से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, ए की पावर एक्स कॉमन लोगे तो सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां से आगे तो सॉल्व कर सकते हो।
यहां से अगर v डबल डैश टी प्लस v डैश टी माइनस 2 v ऑफ टी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। आप तो सॉल्व कर सकते हो या नहीं? आप सॉल्व कर दो। अब तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन, अब पहले सॉल्यूशन निकाल दो v ऑफ टी का और v ऑफ बाउंड्री कंडीशन पुट करो, तो ये सॉल्यूशन की बात बाद में डिस्कस कर लेंगे u x t का। पहले ये v ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। क्यों? सॉल्व हो गया आंसर? सॉल्व हो गया सभी लोगों से? अब देखो यहां पे सॉल्व करोगे तो यहां पे इक्वेशन मिलेगी m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से v ऑफ t इक्वल टू c1 e की पावर माइनस 2t प्लस c1 e की पावर t। यहां पे बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे तो v0 इक्वल टू 0, तो c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। एक रिलेशन मिलेगा c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। v डैश 0 इक्वल टू 1 पुट करोगे तो बोल दो v डैश 0 इक्वल टू 1, तो यहां पे क्या आएगा माइनस 2c1 प्लस c2 इक्वल टू 1। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. चलो ठीक है, जो इक्वेशन ऐसी टाइप की है फाइनली तो ये है ठीक। तो यहां पे अगर सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, तो यहां से क्या मिलेगा 3c1 इक्वल टू माइनस 1, तो c1 इक्वल टू माइनस 1/3, तो c2 की वैल्यू 1/3, c1 की वैल्यू माइनस 1/3, c2 की वैल्यू 1/3। तो यहां से इसका सॉल्यूशन आ गया v ऑफ t इक्वल टू 1/3 e की पावर माइनस 2t प्लस 1/3 c1 माइनस प्लस e की पावर t। तो इसका सॉल्यूशन है, जो मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूं तो वो तो u है ना, ux, t इक्वल टू e की पावर ix इंटू माइनस 1/3 e की पावर माइनस 2t प्लस 1/3 e की पावर t। ठीक है, e की पावर ix ये कैसी फंक्शन है? अगर मॉड अप्लाई करूंगा तो इसके मॉड तो 1 आएगा नहीं आएगा, लेकिन e की पावर it प्लस 1/3 e की पावर t ये कैसी फंक्शन है? अनबाउंडेड फंक्शन है या नहीं? तो ये बाउंडेड तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो 100% डिस्कार्ड हो गया, नहीं हो गया। अभी चेक कर लेते हैं। तो अभी यहां से देखो लास्ट ऑप्शन में दे रखा इन ऑक्सिलेटरी फंक्शन इन x, t की बात ही नहीं कर रहे हो, वो x में बात कर रहे हैं। तो e की पावर ix का मीनिंग क्या होता है? cos x प्लस i sin x, cos x प्लस i sin x। और cos x और sin x फंक्शन कैसी होती है? तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो गया।
फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो गया। अब यहां पे दे रखा, अगर ये बाउंडेड नहीं है तो अनबाउंडेड तो होगा, अगर बाउंडेड नहीं है तो अनबाउंडेड तो होगा, तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया। और लास्ट सेटिस्फाई यू एक्स कोमा टी इक्वल टू लेस देन ई की पावर टी, वो भी चेक कर लेते हैं। यहां पर मैं बता रहा हूं कि अगर इसका मॉड अप्लाई करोगे तो यहां पे बचेगा -1/3 ई की पावर 2t प्लस 1/3 ई की पावर टी। जो फंक्शन आएगी वो बाउंडेड है अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड है, तो बाउंडेड नहीं होगा, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया तो थर्ड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहां पे चेक करना यू एक्स कोमा टी का मॉड लेस देन ई की पावर टी, यानी कि यू एक्स कोमा टी मॉड अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू इक्वल टू आएगी ई की पावर एक्स कोमा टी का मॉड लोगे तो लेस देन इक्वल टू -1/3 ई की पावर -2t प्लस 1/3 ई की पावर टी मॉड, इससे लेस देन होगी। अगर मैं लेस देन इक्वल टू ले रहा हूं -1/3 या 1/3 कॉमन ले रहा हूं, 1/3 कॉमन ले लेता हूं तो यहां से ये वैल्यू लेस देन हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन ई की पावर -2t प्लस ई की पावर टी, ई की पावर टी। अब देखो अगर मॉड अलग अलग ब्रेक कर दो, तो अगर मैं अलग अलग ब्रेक कर देता हूं मॉड ई की पावर -2t प्लस ई की पावर टी का मॉड लेस देन ई की पावर -2t प्लस ई की पावर टी का मॉड। अब ये बताओ ई की पावर -2t का ग्राफ t ग्रेटर देन 0 के लिए ये ग्राफ डिक्रीज करेगा नहीं करेगा, और ये ग्राफ हमेशा इंक्रीज करेगा। अगर मैं इस पॉजिटिव वैल्यू में एक स्मॉल क्वांटिटी छोड़ भी देता हूं जो डिक्रीज कर रही है, जैसे जैसे एक्स टी इंक्रीज करता जाएगा ऐसे ऐसे ये वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी, क्योंकि ई की पावर -t का ग्राफ कुछ ये जाएगा और ई की पावर t का ग्राफ हमेशा ये जाएगा। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को छोड़ भी दूं तो ये हमेशा क्वांटिटी इस क्वांटिटी से लेस देन रहने वाली है या नहीं? मैं ये क्वांटिटी तो हमेशा डिक्रीज होती चली जाएगी या नहीं होती? ये क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी और ये क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे t बढ़ेगा ऐसे ऐसे ई की पावर t का ग्राफ इंक्रीज होगा और ये ग्राफ डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर मैं बड़ी क्वांटिटी में से इससे ये नंबर जो यू एक्स कोमा टी लेस देन इससे है तो ये लेस देन ई की पावर टी से भी तो होगा या नहीं होगा? ये चीज समझ आई या नहीं है? अगर ये लेस देन किससे है, इस टोटल के सम से है, तो मैं यहां से यू एक्स कोमा टी मॉड लेस देन ई की पावर टी से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ये चीज समझ आई या नहीं है? तो यानी कि कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया? सेकंड। पहले अभी थोड़ी देर पहले तुमसे ही पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था जब दोबारा बता रहा था कि ई की पावर आई एक्स टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड आएगा, तो वो दोनों फंक्शन बाउंडेड हैं। और इसमें कौन सी फंक्शन आ रही है? ई की पावर टी और ई की पावर -3t दोनों। अगर यहां पर ई की पावर टी और ई की पावर -3t कैसी फंक्शन है, बाउंडेड या अनबाउंडेड? हाँ, ई की पावर टी और ई की पावर -t का मैं ये पूछ रहा हूं ये फंक्शन बाउंडेड है या अनबाउंडेड? कैसे? कभी अपर बाउंड ही नहीं मिलता, ठीक है, रेंज 0 to infinity होती है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. क्या? हाँ हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे हो? ठीक है, अब जैसे जैसे टी इंक्रीज होगा, चलो वहां भी नहीं पहुंचता, यहीं से डिफाइन कर देते। जैसे जैसे टी इंक्रीज होगा ये क्वांटिटी
तो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें माइनस की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव हो जाएगी तो ये वैल्यू तो अभी भी इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी, तो ये लेस देन किससे हो जाएगा, हाँ वो यहां से समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब डिस्कशन करते हैं, जो मेरा सिलेबस है वो 70% कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 क्लास में वो भी कंप्लीट हो गया, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे है, उसमें किसका फंक्शन आ रही है, और वो कैसी फंक्शन है, ऑक्सीलेटरी। 2 ऑक्सीलेटरी फंक्शन का सम क्या होता, किन 2 वैल्यू के बीच, मैंने कब कहा कि वैल्यू के बीच वेरी करेगा, तो ग्राफ बना लो ना दोनों का कंबाइंड, e⁻ix और रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, दोनों का अलग अलग डिफाइन कर लो, कितना आसान होता है ना। बस ये समझाऊं, cos x प्लस i sin x, u इक्वल टू cos x डिफाइन कर दो और v इक्वल टू sin x डिफाइन कर लो, तो इन दोनों फंक्शन का तो ग्राफ बना सकते हो, नहीं बना सकते, बस इन्हें चेक करना। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।